इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम जो है अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें और जैसा एक उचित जीवन जीना चाहिए मसीह में वैसा जिए। क्योंकि जो है हम देखते हैं जिस प्रकार से परिस्थितियाँ पाई जाती है हमारे चारों ओर, तो ये सब जो है अंतिम समय का जो चिन्ह है जो यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह के आने का समय का जो चिन्ह होगा वो सब हम देख रहे हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने जीवन को भी जो है धीरे धीरे करके तैयार करें। हम देखते हैं किस प्रकार से एक विवाह के घर में जैसे जैसे समय नज़दीक आता है विवाह का, वैसे वैसे तैयारियां और अधिक तेज हो जाती है। उसी तरह से आज जबकि जो है यीशु मसीह अपनी कलीसिया को दुल्हन को लेने आ रहा है, तो आज हमको भी जो है चाहिए कि हम भी अपनी तैयारी क्या करें और तेज़ी से करें, ताकि हमारा जीवन जो है उसके साथ जाने से वंचित न रहे। हम देखते हैं किस प्रकार से जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थीं उन्होंने समय का फ़ायदा नहीं उठाया और वे जो है उनके पास इतना समय था, क्योंकि दूल्हा का आने में क्या था थोड़ा सा देर हो रहा था और इतना समय था कि वो अपने लिए जो है जा कर के तेल खरीद सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अंत में वे विवाह से वंचित रह गए। तो आज वैसा हमारे साथ ना होने पाए, हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर ने एक अवसर दिया है कि हम उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो उस समय का हमको जो है पूरा पूरा लाभ उठाना है। हमको जो है अपने जीवन को पापों से फेर करके धर्म के कामों में लगाना है, जिससे हम जो है यीशु मसीह के साथ जो है अनंत काल के उस जीवन में जो है प्रवेश कर सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करते इस भाई के लिए जिनका नाम शिवा है, पिता परमेश्वर, और ये अभी भी प्रभु जी अपने पुराने प्रभु जी स्वभाव में, प्रभु अपने पुराने चाल चलन में बने हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, इस तरह का करके इनके जीवन में बस ये सोचते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु जिस प्रकार से प्रभु एक मसीह ज़िंदगी में इनको आगे बढ़ना चाहिए वैसा वे नहीं बढ़ पा रहे, जिसके कारण प्रभु जी इनकी सेवकाई में प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी उन्नति होना चाहिए, जिस प्रकार से आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में जानते हैं कहाँ सुधारना है, कहाँ क्या करना है, फिर भी प्रभु जी अभी तक प्रभु जी वे प्रभु जी उसे सुधार नहीं रहे हैं, जिसके कारण जैसा आपका कार्य प्रभु जी इनके जीवन से पूरा होना है वो नहीं हो पा रहा है। प्रभु हर एक भाई बहन की आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। जैसा प्रभु जी अपने आप को समर्पण करना है प्रभु जी आप में वैसा समर्पित करके प्रभु जी एक प्रभु सामर्थ के साथ आपके कार्य को इस संसार में करने पाए, ऐसा अनुग्रह करो। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए जिनका नाम प्रभु जी लाजवंती है प्रभु जी, और इनको प्रभु जी आप प्रभु बाबा सिर की बीमारी है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी और एक दमे की भी बीमारी है प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाले सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए, और यीशु के नाम से बहन पूरी रीति से इसी वक्त यीशु के नाम से आजाद हो जाए प्रभु जी। ऐसा और उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। बाप ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबके जय।